सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो यहाँ पे जो है इंदौर में बहुत ज़्यादा रेनिंग वेदर हो रखा है एंड ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर बाद बारिश भी आई जाएगी। सो अभी जो है मैं क्लासेस से रिटर्न हो चुकी हूँ एंड मेरी हफ्ते में 3 दिन क्लासेस रहती है एंड 3 दिन छुट्टी रहती है। एंड ऐसा मत समझना कि छुट्टी के दिन हम बिल्कुल फ्री रहते हैं। उस दिन हमें आते हैं बहुत सारे प्रैक्टिस शीट्स, हमें वो सॉल्व करके टीचर्स को सबमिट करने रहते हैं एंड हमें डाउट डिस्कशन भी होता है क्लास में, तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो इसीलिए टाइम टू टाइम वर्क करना इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। और यहाँ पे मैंने पीरियोडिक टेबल भी अभी चिपका लिया था, जो कि मैं मार्केट से खरीद के लाई थी। एंड यहाँ पे मैं करी थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है एंड अभी तक मेरा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म हो चुका है एंड अभी मेरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खत्म हो चुका है। मतलब लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो रहते हैं वो भी खत्म हो चुका है एंड मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ा रही सिलेबस। एंड टीचर्स ने ये भी डिक्लेयर करके रख दिया है कि जुलाई तक तुम्हारा जूलॉजी का सिलेबस हो जाएगा। सो इतने फास्ट हम चल रहे हैं एंड अच्छी से पढ़ा रहे हैं टीचर लोग। ऐसा नहीं है कि मतलब तेज़ी से पढ़ा रहे हैं, कभी कभी हो जाता है क्योंकि उनको भी सिलेबस कंप्लीट करना रहेगा। एंड उसके बाद हमारी होने वाली है 11 की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये सभी है जो कि होने वाला है। तो अभी मैं करी थी लेक्चर नंबर 4। तो ये चैप्टर में ना आप सिर्फ टीचर के नोट्स देख लो एंड उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग कर लो एंड पीवाईक्यू लगा लो। इट्स मोर दैन इनफ। आपको ये चैप्टर में मेरे हिसाब से हर एक चैप्टर में अच्छे से एनसीईआरटी रीडिंग करो, बट ये चैप्टर को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि इसमें एनसीईआरटी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि लाइन टू लाइन बच जाते हैं इसमें से क्वेश्चन। और आपको सिर्फ करेक्ट फाइंड करना है कि बहुत से क्वेश्चन तो कॉपर टी में से पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी कॉपर टी जो है हार्मोन वाली रहती है, हार्मोन बेस्ड रहती है, स्टेरॉइडल रहती है एंड कौन सी नॉन स्टेरॉइडल रहती है। तो वो बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की आज तक रीडिंग हो चुकी है एनसीईआरटी, जहाँ पे एमनियोसिंथेसिस एंड ऑल द प्रिवेंशन मेथड, जिसमें कॉपर टी अभी थोड़ा सा बाकी है वो मेरा। तो मैं वही करने वाली हूँ अभी आज के दिन, क्योंकि ये टेस्ट में आने वाला है एंड मुझे टेस्ट जो है हर एक 21 दिन में आती है। सो बहुत प्रेशर रहता है एंड इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो भी डाल नहीं पाती हूँ, क्योंकि हर एक 21 दिन में टेस्ट हो जाती है एंड बहुत से अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। एज यू नो कि एलन वाले तो कितना ही टफ पेपर निकालते हैं। हमारे टेस्ट में जेईई मेंस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसीलिए। और यहाँ पे जो है मैं अभी करने वाली हूँ काइनेटिक्स चैप्टर। सो ये भी हमारे टेस्ट में आ रहा है एंड काइनेटिक्स चैप्टर जो है ना, यहाँ पे मैं एलन के नोट्स पढ़ूंगी एंड मेरे पास यहाँ पे जो है ना लक्ष्य की मॉड्यूल है, तो वहाँ पे से मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी एंड उसकी थ्योरी सही में अच्छी है लक्ष्य मॉड्यूल्स की। सो यू कैन प्रीफर इट। एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं सर का कुछ रिविजन प्लानर देख रही थी कि जब तक फ्री हूँ जब तक देख लेती हूँ, जो कि सर बता रहे थे। एंड यहाँ पे रिविजन प्लानर देखने के बाद आई डिड बॉटनी और कुछ केमिकल मैंने अपने आप से पढ़ा नोट्स से। हर बार लेक्चर देखना इज़ नॉट गुड। और यहाँ पे मैं अभी लेक्चर देख रही थी क्योंकि मेरा ये टॉपिक थोड़ा सा वीक था। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि फर्टिलाइजेशन के बाद को जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो वो कौन कौन से टाइप के रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं पढ़ रही थी वो। एंड यहाँ पे ना बहुत अच्छी मैंने हेडिंग करी थी, पहली बार इतनी अच्छी से सजाई है ये चैप्टर की हेडिंग। सो डज इट वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल और नॉट, कमेंट में बता देना। एंड यहाँ पे एनसीईआरटी की रीडिंग भी बाकी है। सो ना ये आपको वो डेली करना है एंड अभी मुझे हैबिट बनानी है कि जैसे ही क्लास से जो टॉपिक हमें कराया है, एक लेक्चर में एक टॉपिक तो हो ही जाता है, तो उसकी एनसीईआरटी रीडिंग मुझे घर पे आके करनी है एंड ये करने के बाद ही मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना है। तो ये मुझे डेली हैबिट बनानी है अपनी वाली। तो चलो करते हैं अभी लेक्चर। एंड यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे जितने भी ग्रुप वाइज रहते हैं आईयूपी का ऑर्डर रहता है आईयूपैक का, वो लगा दिया था क्योंकि मुझे याद हो जाए थिंग्स। तो अभी जो है शाम के 8 बज रहे हैं अभी, और अभी मैं जाने वाली हूँ खाना खाने के लिए। तो थोड़ा सा फ्री टाइम था और सर की कुछ 5 मिनट की वीडियो थी जिसमें सर बता रहे थे कि लक्ष्य बैच में भी बहुत से लोगों का बैकलॉग हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो वो सब बता रहे थे सर, तो मैंने सोचा मैं भी देख लेती हूँ। एंड यहाँ पे मुझे प्लानर मिला है जिसमें जितना भी नीट का सिलेबस है वो दिया है। और ये एनथ्यूज मतलब कि जो 12 की बैचेस रहती है उनका है ये। और यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स है ना उनके बीबी जो कि एक एक्सरसाइज रहती है एलन की मॉड्यूल में, एंड एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 एंड जो टीचर प्रिस्क्राइब करते हैं बुक उनकी आपने कितनी करी है, तो वो सब लिखा है। और यहाँ पे मैंने कुछ कॉर्ड्स भी चिपका दिए थे थोड़ा सा एस्थेटिक बनाने के लिए टेबल को। एंड कुछ यहाँ पे जो है चार्ट्स लगा लिए थे जो कि कॉर्डेट्स के थे, जो कि मेरे पास पहले से ही पड़े थे, तो मैंने वो लगा लिए थे। और यहाँ पे बहुत सारी बुक एंड ये इतनी सारी बुक है, 11 की भी है एंड 12 की भी है, क्योंकि मेरा जब मन होता है तो थोड़ा सा 11 का भी पढ़ लेती हूँ, बट अभी थोड़ा सा हो नहीं पा रहा है वो, क्योंकि 12 का थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रेशर है, क्योंकि कैपेसिटेंस ये भी बहुत कुछ हो गया है एंड अभी हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी भी चालू हो गया है। तो अभी 12
बज रहे थे एंड आज से चालू हो गया है 4th में, एंड 4th में के दिन था नीट का एग्जामिनेशन। तो मैंने बहुत से लोगों से पूछा एंड खुद भी पेपर देखा, तो फिजिक्स टफ आई थी एंड बायोलॉजी ईजी थी लेकिन लेंथी बहुत थी। तो इसलिए हमें अभी टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। 1 घंटे में हमें 45 मिनट्स का चैलेंज लेना है और ये चैलेंज ना बॉटनी में कंप्लीट हो जाता है, बट ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनमें नहीं हो पाता है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो आज था संडे स्पेशल, कुछ पूरी बनी थी एंड यहाँ पे पनीर बना था एंड यहाँ पे जो है ना मैंने यहाँ पे धूप जला ली थी थोड़ी सी, एंड ये इतना पीस देती है ना, सो दैट वॉज हाउ इट वॉज लुकिंग लाइक। एंड यहाँ पे पूरा रेनिंग में वेदर हो चुका था इंदौर में, जैसे मैंने बोला था कि हो जाएगी, मतलब बारिश हो रही इतनी ज़ोर से हुई थी कि लाइक पेड़ गिर चुके थे, कुछ 150 के आसपास इंदौर में पेड़ गिरे थे, ऐसा सुनने में आया था। सो इतनी हेवी बारिश हुई थी एंड लिटरली आई वॉज enjoying, बट यहाँ थोड़ी सा डर भी लग रहा था। सो दैट इज़ प्रीटी मच फॉर। होप यू enjoyed this video. Don't forget to subscribe to our channel. Thanks for watching. Bye.